चित्रार्थ के प्रिय बच्चों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने यह बताया था कि 3 प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक शब्द का अर्थ वाच्य होता है, लक्षक शब्द का अर्थ लक्ष्य होता है, व्यंजक शब्द का अर्थ व्यंग्य होता है। और इसके अलावा भी एक अर्थ और होता है जिसे हम वाक्यार्थ कहते हैं। यानी मीमांसकों की दृष्टि में वाक्यार्थ जो है वह इन अर्थों से भिन्न होता है। इसीलिए आचार्य मम्मट ने तात्पर्यार्थोपि केषुचित् ऐसा कहा है, अर्थात किन्हीं किन्हीं आचार्यों के मत में तात्पर्यार्थ भी होता है और यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करके उनके प्रति आस्था प्रकट की है। वास्तव में मीमांसकों में 2 प्रकार के वाक्यार्थ को लेकर के मत पाए जाते हैं। उनमें अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधान, ये 2 प्रकार की वहाँ पर परंपरा में इस पर मत मिले हैं। प्रसिद्ध मीमांसक और विद्वान कुमारिल भट्ट और उनके अनुयायी पार्थ सारथी मिश्र और उनके भी जो मत को मानने वाले सभी अभिहितान्वयवाद को मानने वाले आचार्य हैं। इसके विपरीत प्रभाकर गुरु और उनके अनुयायी शालिकनाथ मिश्र आदि अन्विताभिधानवाद को मानने वाले आचार्य हैं। आइए तात्पर्यार्थ को लेकर के मीमांसकों के इन दोनों मतों पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। सबसे पहले अभिहितान्वयवाद, जो कि वास्तव में कुमारिल भट्ट और उनके अनुयायियों का मत है। अभिहितान्वयवाद का अभिप्राय यह है कि पहले पदों से पदार्थों की प्रतीति होती है, उसके बाद उन पदार्थों का परस्पर संबंध जो पदों से उपस्थित नहीं हुआ था, वाक्यार्थ मर्यादा से उपस्थित होता है। इसलिए पहले पदों के द्वारा पदार्थ अभिहित अर्थात अभिधा शक्ति द्वारा बोधित होते हैं, बाद में वक्ता के तात्पर्य के अनुसार उनका परस्पर अन्वय या संबंध होता है, जिससे वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। इस प्रकार वाक्यार्थ बोध के लिए अभिहित पदार्थों का अन्वय मानने के कारण कुमारिल भट्ट आदि का यह सिद्धांत अभिहितान्वयवाद कहा जाता है। इस मत में पदार्थों का परस्पर संबंध पदों से नहीं अपितु वक्ता के तात्पर्य के अनुसार होता है, इसलिए उसको तात्पर्यार्थ कहते हैं, वही वाक्यार्थ कहलाता है। और उसकी बोधक शक्ति को तात्पर्य शक्ति कहते हैं, जो पहले बतलाई हुई तीनों शक्तियों से भिन्न चौथी शक्ति कही जा सकती है। अर्थात इससे पहले हमने 3 प्रकार की शक्तियों का विवेचन किया था, यानी अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। उसके अतिरिक्त वाक्यार्थ को प्रस्तुत करने वाली या तात्पर्यार्थ को प्रस्तुत करने वाली जो शक्ति होती है उसे तात्पर्य शक्ति कहा जाता है। परंतु मीमांसक व्यंजना शक्ति नहीं मानते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि से तो यह चौथी नहीं तीसरी शक्ति ही है। आचार्य मम्मट इस विषय को आगे बढ़ाते हुए फिर कहते हैं कि यह जो अभिहितान्वयवाद है उसके अनुसार वाक्यार्थ की प्रतीति कैसे होती है, तात्पर्यार्थ कैसे प्राप्त होता है। वे कहते हैं कि आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम समन्वये तात्पर्यार्थो विशेष वपुः अपदार्थोपि वाक्यार्थ समुल्लसति अभिहितान्वयवादिनाम मतम। अर्थात ग्रंथकार ने अभिहितान्वयवाद के इसी सिद्धांत का परिचय इस प्रकार से दिया है कि जिन पदार्थों का स्वरूप आगे कहा जाएगा, ऐसे पदों द्वारा अभिहित केवल पदार्थों का आकांक्षा योग्यता तथा सन्निधि के बल से समन्वय परस्पर संबंध होने में
पदों से प्रतीत होने वाला अर्थ न होने पर भी, अर्थात तात्पर्य विषयीभूत अर्थ होने के कारण विशेष प्रकार का तात्पर्य रूप वाक्यार्थ प्रतीत होता है। यह अभिहितानवादियों अर्थात कुमारिल भट्ट के अनुयायियों का मत है। एक तो अभिहितान्वयवाद का सिद्धांत दार्शनिक विषय होने के कारण वैसे ही क्लिष्ट है, उस पर आचार्य मम्मट की क्लिष्ट रचना शैली के कारण ये पंक्तियां और भी कठिन एवं दुरूह बन गई हैं। आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात, इस वाक्य खंड को ग्रंथकार ने पहले रखा है और वक्ष्यमाण स्वरूपानाम पदार्थानाम, इस वाक्यांश को बाद में रखा है। यह वाक्य रचना अर्थ को समझने में कुछ कठिनाई उपस्थित करती है। यदि इसके स्थान पर वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात समन्वय इस प्रकार का पाठ रखते तो अर्थ का समझना अपेक्षाकृत सरल हो जाता। पंक्तियों का आशय यह है कि पदार्थों का परस्पर संबंध पदों द्वारा उपस्थित न होने पर भी आकांक्षा आदि के बल से भासता है। यही तात्पर्यार्थ है और यही वाक्यार्थ कहलाता है। इसी को पंक्ति में तात्पर्यार्थों विशेष वपुः अपदार्थों वाक्यार्थ है समुल्लसति, इन शब्दों से कहा गया है। इस अनुच्छेद में आकांक्षा योग्यता तथा सन्निधि शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये नए शब्द हैं, इसलिए इनका अर्थ समझ लेना आवश्यक है। इनमें से आकांक्षा वस्तुतः श्रोता की जिज्ञासा रूप है। एक पद को सुनने के बाद वाक्य के अन्य पदों के सुने बिना पूरे अर्थ का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वाक्य के अगले पद के सुनने की इच्छा श्रोता के मन में उपस्थित होती है। इसी का नाम आकांक्षा है। जिन पदों के सुनने पर इस प्रकार की आकांक्षा होती है उनके समुदाय को ही वाक्य कहते हैं। आकांक्षा से रहित गौ रश्वः पुरुषो हस्ती आदि पदों में यों ही बोल देने से वाक्य नहीं बनता है। दूसरे, योग्यता पद का अभिप्राय पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा का अभाव है, अर्थात जो शब्द हैं उनके अर्थों के परस्पर संबंध में बाधा का न होना ही वास्तव में योग्यता कहलाता है। जहाँ पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा होती है उस पद समुदाय को वाक्य नहीं कहा जाता और न उससे वाक्यार्थ बोध होता है। जैसे वह्निना सिंचति, इस पद समुदाय में योग्यता नहीं है, अर्थात अग्नि से सिंचाई नहीं की जा सकती है, इसलिए वह्नि तथा सिंचन के संबंध में बाधा होने से यहाँ योग्यता का अभाव है। इस कारण इसको वाक्य नहीं कहा जा सकता। तीसरी सन्निधि पद है, उसका अर्थ एक ही पुरुष द्वारा अविलंब से पदों का उच्चारण करना है, अर्थात एक वाक्य में जितने पद हैं उन पदों का एक साथ प्रवाह के साथ में उच्चारण करना ही वास्तव में सन्निधि कहलाती है। यदि एक ही व्यक्ति द्वारा घंटे घंटे भर बाद में पदों का अलग अलग उच्चारण किया जाए तो वे सब मिलकर वाक्य नहीं कहला सकते हैं, क्योंकि उनमें आसक्ति या सन्निधि नहीं है, निकटता नहीं है। इसलिए आकांक्षा योग्यता और सन्निधि से युक्त जो पद समुदाय होता है वही वाक्य कहलाता है, उसी से वाक्यार्थ का बोध होता है। इसलिए यहाँ ग्रंथकार ने इन तीनों का उल्लेख किया है। अभिहितान्वयवाद में पहले पदों से केवल अनन्वित पदार्थ उपस्थित होता है, उसके बाद पदों की आकांक्षा योग्यता तथा सन्निधि के बल से तात्पर्य शक्ति द्वारा पदार्थों के परस्पर संबंध वाक्यार्थों के बोध होता है। यह अभिहितान्वयवादी कुमारिल भट्ट के मत का सारांश ग्रंथकार ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आइए अब हम अभी अन्विता विधानवाद को समझ लेते हैं। यह दूसरा सिद्धांत है जिसे अन्विता विधानवाद कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्रभाकर और उनके अनुयायी
शालिकनाथ मिश्र आदि हैं। इनका कहना यह है कि पहले केवल पदार्थ अभीत होते हों और बाद को उनका अन्वय होता हो, यह बात नहीं है, बल्कि पहले से अन्वित पदार्थों का ही अभिधा शक्ति से बोध होता है। इसलिए इस सिद्धांत का नाम अन्विताभिधानवाद रखा गया है। इस मत में पदार्थों का अन्वय पूर्व से ही सिद्ध होने के कारण उसके कराने के लिए तात्पर्य नामक शक्ति को मानने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रभाकर अपने इस मत के समर्थन के लिए एक युक्ति देते हैं कि पदों से जो पदार्थों की प्रतीति होती है वह संकेतक ग्रह के बाद ही होती है और उस संकेत का ग्रहण व्यवहार से होता है। जैसे छोटा बालक है, उसको यह ज्ञान नहीं है कि किस शब्द का क्या अर्थ है, कौन सा शब्द किस अर्थ के बोधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वह अपने पिता आदि के पास बैठा है, पिता उसके बड़े भाई या नौकर आदि किसी को आज्ञा देता है कि जरा कलम उठा दो। बालक न कलम को जानता है न उठा दो का अर्थ समझता है, परंतु वह पिता के इस वाक्य को सुनता है और भाई के व्यापार को देखता है। इससे उसके मन पर उस समष्टि वाक्य के समष्टिभूत अर्थ का एक संस्कार बनता है। उसके बाद पिता फिर उसे कहता है, कलम रख दो और दावात उठा लाओ। बालक फिर उस वाक्य को सुनता और भाई को तदनुसार क्रिया करते देखता है। इस प्रकार अनेक बार के व्यवहार को देखकर बालक धीरे धीरे कलम, दावात, उठाना, रखना आदि शब्दों के अलग अलग अर्थ समझने लगता है। इस प्रकार व्यवहार से संकेतक ग्रह होता है। यह संकेतक ग्रह केवल पदार्थ में नहीं होता, अपितु किसी के साथ अन्वित पदार्थ में ही होता है। इसलिए जब केवल अनन्वित पदार्थ में संकेतक ग्रह नहीं होता है, तो केवल या अनन्वित पदार्थ की उपस्थिति भी नहीं होती है। अतएव अन्वित का ही अभिधान अर्थात अभिधा से बोधन होने से अन्विताभिधान ही मानना उचित है। अभिहितान्वयवाद का मानना उचित नहीं है। यह प्रभाकर के सिद्धांत का सार है। आचार्य मम्मट ने अगली पंक्ति में अन्विताभिधानवाद के सिद्धांत को इस प्रकार से कहा है। वे कहते हैं, वाच्य एव वाक्यार्थ इति अन्विताभिधानवादिनः, अर्थात पदों के द्वारा अन्वित पदार्थों की ही उपस्थिति होती है। इसलिए पदार्थों का परस्पर संबंध रूप वाक्यार्थ वाच्य ही होता है। तात्पर्याख्या शक्ति से बाद को प्रतीत नहीं होता है। यह अन्विताभिधानवादियों का यानी प्रभाकर आदि का मत है। प्रभाकर आदियों का मत है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो प्रभाकर के विषय में थोड़ा सा हमें जान भी लेना चाहिए कि आचार्य प्रभाकर मिश्र कौन है। इस अन्विताभिधानवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रभाकर वस्तुतः अभिहितान्वयवादी कुमारिल भट्ट के शिष्य हैं, किंतु उनका अनेक विषयों में अपने गुरु से मतभेद रहा है। प्रभाकर अपने विद्यार्थी जीवन में ही बड़े प्रभावशाली विद्यार्थी थे और अपने स्वतंत्र विचारों के लिए प्रसिद्ध थे। प्रत्येक विषय पर वे अपनी स्वतंत्र प्रतिभा और स्वतंत्र विचार शैली से विचार करते थे, जिसके कारण कभी कभी उनके गुरु कुमारिल भट्ट को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। एक बार की बात है कि कुछ विद्वानों ने आतिवाहिक पिंड के सिद्धांत पर विवाद कर लिया। आतिवाहिक पिंड का अभिप्राय मृत्यु के बाद दिए जाने वाली पिंड से है। एक पक्ष उसके दिए जाने का समर्थन करता था और उसकी एक विशेष विधि का प्रतिपादन करता था, दूसरा पक्ष उसका विरोधी था। अंत में यह विवाद निर्णय के लिए कुमारिल भट्ट के पास पहुंचा। कुमारिल भट्ट ने अपनी
सम्मति के अनुसार एक पक्ष में व्यवस्था दे दी, परंतु यह व्यवस्था प्रभाकर को रुचिकर प्रतीत नहीं हुई और उन्होंने उसका प्रतिवाद किया। बाहर के विद्वान तो कुमारिल भट्ट की व्यवस्था लेकर चले गए, परंतु जो विवाद अब तक बाहर था वह अब घर में प्रारंभ हो गया। कुमारिल भट्ट ने अनेक प्रकार से प्रभाकर को अपना सिद्धांत समझाने का प्रयत्न किया, परंतु उसको संतोष न हुआ, या यूँ कहना चाहिए कि कुमारिल भट्ट अपनी युक्तियों से उसको चुप न करके नहीं कर सके। जैसे गांधी जी अपने जीवन काल में जवाहरलाल जी को अपने अहिंसा सिद्धांत को पूरी तरह से समझा नहीं सके, पर उनको यह विश्वास था कि मेरे सिद्धांत का पालन करने वाले जवाहर ही होंगे। उसी प्रकार कुमारिल भट्ट को यह विश्वास था कि इस आतिवाहिक पिंड के सिद्धांत को प्रभाकर इस समय भले ही अपने तर्क के सामने न टिकने देने पर किसी दिन इस सिद्धांत को मानेगा ही। इसलिए उस समय उन्होंने इस विषय पर आगे चर्चा बंद कर दी और प्रभाकर से कह दिया कि फिर कभी इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण देंगे। बहुत दिन बीत गए। एक दिन सहसा कुमारिल भट्ट की मृत्यु का समाचार सुनाई दिया। यद्यपि सहसा किसी को उनकी मृत्यु का विश्वास न होता था, पर जब सभी ने उनके शरीर की परीक्षा कर उसमें जीवन का कोई चिन्ह न पाया, तो फिर उस पर विश्वास करने के अतिरिक्त और मार्ग ही क्या था। फलतः सब लोगों ने उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी प्रारंभ कर दी। इस अंतिम संस्कार के प्रसंग में जब आतिवाहिक पिंड का अवसर आया तो लोगों ने प्रभाकर की ओर देखा, परंतु उस समय प्रभाकर ने बिना किसी संकोच के कुमारिल भट्ट की व्यवस्था के अनुसार ही सारी प्रक्रिया करवाई। सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद मृतक यान के उठाए जाने के पूर्व कुमारिल भट्ट ने अपने शरीर में कुछ चेतना का संचार करवाया। चेतना का वह संस्कार सबको प्रतीत हुआ और धीरे धीरे थोड़ी देर बाद में वे उठकर बैठ गए, जैसे सोकर उठे हों। उठने के बाद सब लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और इस बीच में क्या क्या हुआ, इस सब का समाचार उसको सुनाया गया। उस प्रसंग में जब उनको यह मालूम हुआ कि आज प्रभाकर ने मेरे आतिवाहिक पिंड संबंधी सिद्धांत को ही मान्य ठहराया था, तब उनको भी प्रसन्नता हुई और उन्होंने प्रभाकर को संबोधन करके कहा, प्रभाकर जितम अस्माभिः, कहो प्रभाकर हम जीते ना। प्रभाकर ने उत्तर दिया, भगवान मृत्वा जितम, भगवान मरकर जीते। मुझे जीतने के लिए आपको मरने का छल करना पड़ा या दूसरा जन्म लेना पड़ा। इस प्रकार से प्रभाकर मिश्र बहुत प्रतिभाशाली शिष्य थे। कुमारिल भट्ट उनसे बहुत प्रभावित थे। प्रभाकर मिश्र को कुमारिल भट्ट ने गुरु की उपाधि किस प्रकार से प्रदान की, इस विषय में भी हमें एक बात को जान लेना चाहिए। यह उन गुरु शिष्य के शास्त्र समर की एक झांकी है, पर एक और घटना इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। एक दिन कुमारिल भट्ट के यहाँ विद्यार्थियों के पाठ हो रहे थे। प्राचीन पाठशालाओं की प्रणाली यह थी कि पाठ के समय छोटे बड़े सभी विद्यार्थी गुरुजी के पास ही बैठकर सबके पाठ सुनते थे। इससे जो विद्यार्थी उस ग्रंथ को पहले पढ़ चुके होते थे, उनको उसका पाठ दोबारा तिबारा सुनने से वह और अधिक परिमार्जित हो जाता था, और जिन्हें आगे चलकर वह ग्रंथ पढ़ना होता था, उनका कुछ प्रारंभिक संस्कार बन जाता था जो आगे उनको सहायता देता था। ऐसे ही पाठ के प्रसंग में सब विद्यार्थियों के साथ बैठे हुए प्रभाकर अपने से किसी उच्च कक्षा के विद्यार्थियों का पाठ सुन रहे थे।
पढ़ाते पढ़ाते गुरुजी अकस्मात रुक गए। कोई क्लिष्ट पंक्ति आ गई जो लग नहीं रही थी, इसलिए गुरुजी ने उस पाठ को वहीं रोक दिया और देखकर कल पढ़ने को कह दिया। पाठों के समाप्त हो जाने के बाद जब सब लोग उठकर चले गए और गुरुजी अपने भोजन आदि अन्य कार्यों में लग गए, तो प्रभाकर ने आकर गुरुजी की पुस्तक उठा ली और जहाँ गाड़ी अटकी थी उस पाठ को विचारने लगे। तनिक देर सोचने के बाद उन्हें मालूम हो गया कि यह ईश्वर की रचना को 7 सेर के चना बना देने वाले आज के प्रेस के भूतों के समान लेखक के प्रमाद का खेल है। उसमें कोई शास्त्रीय गुत्थी नहीं है। पुस्तक में लेखक ने प्रमाद से पाठ अशुद्ध लिख दिया था, इसलिए यह पंक्ति नहीं लग रही थी। पुस्तक में लिखा हुआ था, अत्रापि नोक्तम तत्रापि नोक्तम इति पौनरुक्त्यम। इसका अर्थ यह होता था कि यहाँ भी नहीं कहा है और वहाँ भी नहीं कहा है, इसलिए पुनरुक्ति है। यही समस्या बन गई थी। पुनरुक्ति तो तब होती है जब एक ही बात को 2 बार कहा जाए। जो बात न यहाँ कही गई और न वहाँ कही गई, वह पुनरुक्त कैसे हो सकती है? यह बात समझ में नहीं आ रही थी। प्रभाकर ने कलम लेकर उस पाठ को संशोधित करके इस प्रकार से लिख दिया, अत्र तुना उक्तम तत्र अपिना उक्तम इति पौनरुक्त्यम। अर्थात यहाँ जो बात तुना अर्थात तू शब्द से कही गई है, वही बात अर्थात दूसरे स्थान पर अपिना अर्थात अपि शब्द से कही गई है, इसलिए पुनरुक्ति है। अत्र तुनोक्तम तत्रापिनोक्तम इति पौनरुक्त्यम। इस पाठ में जो पुनरुक्ति समझ में नहीं आ रही थी, पाठ का संशोधन कर देने से वह बिल्कुल स्पष्ट हो गई। प्रभाकर चुपचाप पुस्तक रख कर चले गए। कुछ समय बाद जब कुमारिल भट्ट उस पाठ को विचारने के लिए पुस्तक को उठाते हैं, तो सब कुछ हस्तामलक स्पष्ट हो जाता है और यह समझने में भी उनको देर नहीं लगी कि यह कार्य किसका है। उन्होंने जान लिया कि प्रभाकर मिश्र, जो कि मेरा प्रतिभाशाली शिष्य है, उसी का यह कमाल है। उनको अपने शिष्य की प्रतिभा पर पहले ही बड़ा विश्वास था, पर आज उसकी अपूर्व प्रतिभा देखकर उनको बड़ा आनंद हुआ और वे गदगद हो गए। विश्वविद्यालयी बाह्याडंबरमय वातावरण के समान नहीं, अपितु विशुद्ध भावना से अपने समस्त शिष्य मंडल के बीच आज उन्होंने अपने उस शिष्य को गुरु की गौरवमयी उपाधि से सम्मानित किया। तब से आज तक प्रभाकर गुरु नाम से प्रसिद्ध है और दार्शनिक ग्रंथों में इति गुरुमतम कहकर अत्यंत सम्मानपूर्वक उनके मत का उल्लेख किया जाता है। अब यहाँ पर तौतातिक मत को समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस कहानी को, इस घटना को आपने सुन लिया है तो यह भी समझना बड़ा आवश्यक हो गया है। इसके विपरीत कुमारिल भट्ट के मत का प्रायः यदि तौतातिकम मतम, तौतातिक मत नाम से उल्लेख किया जाता है। तौतातिक शब्द का अर्थ तू शब्द है तातः, शिक्षको यस्य तु तातः तस्येदम तौतातिकम यह होता है। यानी तू शब्द जिसका तात अर्थात शिक्षक है, वह तू तात हुआ और उसका मत तौतातिक मत हुआ। ऊपर की घटना के अनुसार तू शब्द से ही कुमारिल भट्ट को यह शिक्षा मिली थी, इसलिए वे ही तुतात हुए और उनका मत तौतातिक मत कहलाया जाने लगा। इस प्रकार से आपने समझ लिया कि वाचक, लक्षक और व्यंजक इन तीनों प्रकार के शब्दों के वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य अर्थ होते हैं, किंतु समग्र रूप में जो वाक्य होता है उसका भी
इनसे भिन्न एक अर्थ होता है जिसको वाक्यार्थ कहा जाता है, वह पदार्थ से भिन्न होता है, क्योंकि पदार्थ अविद्या शक्ति से प्राप्त होता है और अविद्या शक्ति एक बार जिस कार्य को करके संपन्न हो जाती है वह पुनः उत्थापन नहीं करती है। इसलिए एक अन्य प्रकार की शक्ति को मानने की आवश्यकता पड़ती है। तो वही शक्ति तात्पर्य शक्ति कहलाती है। उस तात्पर्य शक्ति से ही हमें वाक्य के जितने भी पद हैं उनको सम्मिलित रूप में योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि के कारण से तात्पर्य शक्ति के द्वारा हमें एक अन्य अर्थ प्राप्त होता है जिसे तात्पर्यार्थ कहा जाता है। यही आचार्य मम्मट तात्पर्यार्थोपकेषुचित इस वाक्यांश के द्वारा कहना चाह रहे हैं। अस्तु, आज हम इस विषय को यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे का विषय लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।